Student Education Society. How are you? I am fine. Okay, you are also fine. I know. दोस्तों, आज हम ऐसे कंसेप्शनल कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल. इसके पहले हम यूनिट सेल देखा है, द रिपीटेशन स्मॉलेस्ट पोर्शंस दैट इज ऑफ द लैटिस पॉइंट. यूनिट सेल हमने पहले देखा है, लेकिन यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन ऐसे है. पहला है प्रिमिटिव सेल. प्रिमिटिव सेल उसको हम एससीसी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं. जैसे कि वहां पे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव सेल. दूसरा जो प्रकार है जो है सेंटर्ड सेल्स, उसको सेंटर्ड सेल बोलते हैं. यहाँ पे देखता हूँ सेंटर्ड सेल, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रेड सेल. जो सेंट्रेड यूनिट सेल जो है उसके तीन प्रकार है. एक है बॉडी क्यूबिक सेल, दूसरा है फेस क्यूबिक सेल और तीसरा है एंड क्यूबिक सेल. एंड क्यूबिक सेल इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे, लेकिन आज हम प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर सेल और फेस सेंटर सेल, ये तीनों सेल आज हम पढ़ेंगे. देखो दोस्तों, यूनिट सेल एक क्यूब रहता है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन हमने देखा है, लेकिन इससे जो बियॉन्ड, जैसे कि कंसेप्शनल यूनिट सेल रहते हैं. समझो कि ये सामने वाली फेस दिख रहा है, ये कॉर्नर देख रहा है, लेकिन इसके पीछे कॉर्नर नहीं दिखता, इसलिए उसको हम कंसेप्शनल बोलते हैं, इमेजिनेशन बोलते हैं. थोड़ा सा ये इमेजिनेशन पार्ट है. तो देखो, पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पहले हम प्रिमिटिव सेल के बारे में सोचेंगे. What is the primitive cell? So primitive cell, it is the unit cell having a lattice point. It is the unit cell having a lattice point only the center. It has 8 corners. देखो ये यूनिट सेल, उसको 8 corners है. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are have. It has 8 corners and every corner has one atom. हर एक कॉर्नर को एक एक एटम रहता है, लेकिन every atom considered as a 6 atoms. Each atoms considered as a 6 corners atoms, and these form that is known as means इसके आजू बाजू में कितने एटम्स? एक एटम है, इसके कॉर्नर्स का एटम है, इसके आजू बाजू में कितने एटम्स रहते हैं? 6 एटम्स रहते हैं प्रिमिटिव सेल में. इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स मींस नेबरिंग एटम्स. कोऑर्डिनेशन नंबर्स मींस नेबरिंग एटम्स, एडजेसेंट एटम्स, दैट इज द 6 इन प्रिमिटिव सेल और सिंपल क्यूबिक सेल्स. ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ प्रिमिटिव सेल और एसएससी सेल? So क्या बोलेंगे? How many coordination number? Each atoms contain 6 coordination numbers. Okay. So therefore it is considered 6 coordination number in case of primitive cell or cell. So what is the relation between age length and radius? हम इसके आगे जो पॉइंट है उसका जो एज लेंथ और रेडियस के बारे में सोचेंगे. समझो कि इसकी एज लेंथ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखा है कि इसके जो एक एटम है, इसके एटम के बाजू में कितने एटम्स है कॉर्नर्स पे? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे भी देखा, देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एटम है, इसके बाजू में 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स है एक एटम के कॉर्नर्स पे, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिमिटिव सेल का 6 है. अभी रेडियस और एज लेंथ बोले तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, दैट इज द ए बोले तो एज लेंथ भी बोलते हैं और साइड डिस्टेंस बोलते हैं हमको उसको ए को. सो ए इक्वल टू 2r रहता है. यहाँ सिंपल है, ए इक्वल टू क्या रहेगा? 2r. ए इक्वल टू क्या रहेगा? 2r. 2r क्यों रहेगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो. ये एक स्फीयर है, मैंने क्या एटम है, ये एक एटम है. इसके अगर ये साइड्स पे देखेंगे, इस साइड पे, तो ये वाला इसके यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे इस तक एक 1r होता है, यहाँ से इस सेंटर तक 1r होता है. तो दोनों मिला के कितने हो गए? 2r इस साइड पे. ऐसे ही a इक्वल टू क्या रहेगा उसका रिलेशन? 2r. तो दोस्तों रेडियस क्या रहेगी सिंपल प्रिमिटिव सेल्स के एटम की? r इक्वल टू क्या रहेगा?
a/2, ए बोले तो एज लेंथ और उसको साइड बोलते हैं, ए बोले तो एज लेंथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज लेंथ रहेगी और उसको साइड डिस्टेंस बोलेगा, क्या बोलेंगे साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस ये रहेगा ए, और आर बोले तो रेडियस, आर बोले तो रेडियस, ये आपको पता है। सो व्हाट इज द relationship between age length and radius in case of primitive cell or simple cubic cell? A equal to 2r और r equal to a by 2। थोड़ा सा फास्ट लेंगे दोस्तों। So number of atoms, so what is the number of atoms? The number of atoms, the number of atoms बोले तो z in unit cell, in unit cell, in unit cell के number of atoms कितने रहते हैं दोस्तों? यहाँ पे अगर देखो तो 1 एटम्स लाइज एट 8 कॉर्नर्स, 1 समझो कि एक एटम है, इसके आजू बाजू में कितने कॉर्नर्स रहेंगे 8 कॉर्नर्स, सो 1/8 into 8, तो कितने यूनिट सेल रहेंगे, कितना एटम्स रहेगा 1 रहेगा। सो इन केस ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव सेल, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन SCC? 1 एटम, और एटम्स 1 एटम्स किस सिंबल से दिखाते हैं? Z, स्मॉल z, सो इट इज 1 एटम्स और यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल उसको हम बोलते हैं, किसके बारे में? SCC के बारे में। ईच कॉर्नर पे 8 एटम। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, 1 atom lies at each corner, 1 atom lies at each corner. So here is 1 atom into 8 equal to 1 atom or unit cell, and it is denoted by Z. Okay, so Z equal to कितना आया? यहाँ पे Z equal to 1 आया, number of atoms per unit cell. तो यहाँ के बाद तीसरा जो बात है पैकिंग इफिशियंसी, क्या रहेगा इसमें से? पैकिंग इफिशियंसी, इसमें शॉर्ट हम देखेंगे P। पैकिंग इफिशियंसी क्या रहता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम occupied by atoms, occupied by atoms present in unit cell, present in unit cell, present in unit cell divided by क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसमें से अगर हम फॉर्मूला में देखेंगे तो दैट इज P इक्वल टू पैकिंग इफिशियंसी ऑफ स्फीयर और एटम और यूनिट सेल इक्वल टू पहले Z मींस एटम्स इन यूनिट सेल इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 बाय r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज द V। यहाँ पे हम क्या लेंगे? हियर V इक्वल टू क्या लेंगे? V इक्वल टू हम a क्यूब, क्योंकि यहाँ पे a क्यूब क्या लेंगे? ये तो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम V बोले तो L लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ हम एज लेंथ तो क्या लिया a, इसीलिए v की जगह पे हम क्या लेंगे a, v क्यूब बोले तो a क्यूब, और z यानी एटम्स पर यूनिट सेल वो कितना है पहले से निकाला है 1 निकाला है इन SCC में। रेडियस क्या रहेगी? r, ये r है, r तो हमने निकाला है a/2 मींस एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू हम इस पे पुटअप करेंगे तो प्रिमिटिव सेल और सिंपल क्यूबिक सेल की क्या लिखेंगे? पैकिंग इफिशियंसी, क्योंकि हर एक यूनिट सेल को पैकिंग इफिशियंसी रहती है, हर एक के अलग अलग है, हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, हर एक के एटॉमिक नंबर्स अलग रहते हैं यानी पर यूनिट सेल के, इसीलिए। और ये बोर्ड एग्जाम में NCERT एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। V इक्वल टू a क्यूब, V बोले तो वॉल्यूम, Z मींस एटम्स पर यूनिट सेल, ये 1 है किसमें? प्रिमिटिव सेल और SCC में, और रेडियस बोले तो a/2 रहेगा, रेडियस किसमें रहेगी? प्रिमिटिव सेल की a/2, a बोले तो एज लेंथ। सो क्या रहेगा उसका फॉर्मूला? फॉर्मूला में पुटअप कर दो, देखो Z मींस ये फॉर्मूला में 1 into 4/3 into pi as it is, write down it, into r cube, r means क्या है? a/2, so a/2 that is cube अपॉन क्या रहेगा? v बोले तो a क्यूब। ओके, उसका कैलकुलेशन करो दोस्तों, आपको इजी है ये आपके लिए। 1 into 4/3 into pi, ये अलग कर दो, a क्यूब सेपरेट कर दो, a क्यूब अपॉन 2 का क्यूब करेंगे 8 रहेगा, डिवाइडेड बाय a क्यूब गेट कैंसल। अभी क्या रहेगा?
यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 इंटू 4/3 इंटू पाई, ये पाई, ओके पाई, तो क्या रहेगा 1/3 इंटू पाई, 1 इंटू 1/8, 1/8, तो क्या रहेगा अभी देखो ये 3 यहाँ पे, ये 1/8, ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा 1 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या रहेगा 3 इंटू 6, तो यहाँ पे दिखता हूं मैं 5 अपॉन क्या रहेगा 5/3 इंटू 2, तो क्या रहेगा इक्वल टू 5/6, सो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 अपॉन ये 6, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.524, तो पैकिंग इफिशियंसी हम पॉइंट नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 5.24%, 52.4%, दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ SCC और प्रिमिटिव सेल। एंड इसमें से वॉइड कितने रहेंगे, वॉइड कितना रहेगा, वॉइड बोले तो यहाँ पे दिख रहा है वॉइड, ये वॉइड है, वॉइड बोले तो एम्प्टी स्पेस कंटेन यूनिट सेल, तो वॉइड कितना रहेगा, सो 100 माइनस वॉइड्स इक्वल टू, वॉइड्स बोले तो एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स इक्वल टू पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, और 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, सो 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी कितने 52.4, तो कितना आंसर वॉइड कितना आ गया इन एसएससी में, एससीसी में मींस प्रिमिटिव सेल में 40.6%, दिस इज द वॉइड्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। दोस्तों ये बहुत एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले सब भी इंपॉर्टेंट है, सब हमने एज लेंथ रेडियस प्रिमिटिव सेल के कॉर्नर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले हैं दोस्तों, बहुत इजी है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर हम एफसीसी में और बीसीसी में करेंगे। बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे किया है एक स्क्रीनशॉट उसका ले लो, बाद में आपके नोट्स मेरे वाले स्टूडेंट थे एकेडमी के, वो मुझे होमवर्क के जरिए से भेजेंगे नोट्स ग्रुप पे, और जो बाकी के स्टूडेंट्स है यूट्यूब पे देखने वाले वो रिप्लाई करेंगे, स्टडी करेंगे, ओके। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो जो है इस बात खत्म हो गई। देखो दूसरा जो है बीसीसी, इन केस ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, उसको बोलना। देखो ये बीसीसी है, अभी बीसीसी में क्या रहता है दोस्तों, बीसीसी में जो है यूनिट सेल, देखो यहाँ पे बीसीसी, यहाँ पे सेंटर है, ये तो 8 कॉर्नर्स आपको पता है, ये बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल की वजह से लेंथ निकाली है, ये स्ट्रक्चर है कि ये बॉडी वाला एक एटम है, इसके बॉडी के आजू बाजू में इक्वी डिस्टेंस में कितने एटम्स कॉर्नर्स रहेगा, तो ये दो 8 कॉर्नर्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने रहेंगे बॉडी सेंटर में, सामने दिख रहा है 8 रहेंगे, ये बॉडी डायगोनल है, तो आर टोटल कितना रहेगा, रेडियस ये इसके एडजेसेंट है, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, और ये 2 आर, मीन्स ये टोटल 4 आर हो गए, 4 आर हो गए। देखो दोस्तों तो रेडियस 4 आर होती है, डायगोनल लेंथ हम निकालेंगे, ये तो दिखने में ही दिख रहा है इसलिए आपको इजी समझ में आएगा डायग्राम की वजह से। You have to focus on the diagram. You will understood what is the coordination number, what is the diagonal length, what is the radius, what is the edge length. ये सब आपको दोस्तों ये दिखने में ही समझता है। देखो दोस्तों बॉडी डायगोनल पार्टिकल्स टचेस टू ईच अदर, देखो यहाँ पे टच हो गए बॉडी डायगोनल्स, अगर हमने डायग्राम निकाला तो ये बॉडी सेंटर है, ये बाजू वाले क्यूब के कॉर्नर्स है, और आपको दोस्तों पता है इट the central atom means ये atom, central atom surrounded by 8 atoms, hence the BCC body center cubic cell में what is the coordination number 8 आएगा, ये बॉडी सेंटर का एटम है, और ये एटम कितने एटम से सराउंडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, so what is the coordination number of body cell 8, very good। so अभी हम क्या निकालेंगे, उसका जो है जो डायगोनल लेंथ निकालेंगे, तो डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब, लेंथ ऑफ
डायगोनल क्यूब। देखो दोस्तों, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब जो है वो कैसे निकालेंगे, वहां पे देखो ये डायगोनल दिख रहा है, ये एडजेसेंट 3 आपको दिख रहे हैं वो एटम्स है, और इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, डी मीन्स इसका जो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 3 डायगोनल से 3 एटम्स है, इसीलिए वो जो रहेगा उसका लेंथ ऑफ डायगोनल जो रहेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसकी वजह से ये डायगोनल की लेंथ रहेगी। अगर हमने ठीक तरह से देखा तो इसका जो, और इसको संक्षिप्त करते हैं हम, डी स्क्वायर बोले तो क्या रहेगा, ये 3 है इसीलिए हम क्या करेंगे 3 रूट ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये 3a स्क्वायर है, इसीलिए हम इसका अगर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, रूट स्क्वायर रूट बोथ साइड और स्क्वायर रूट बोथ साइड मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड, तो क्या रहेगा d इक्वल टू क्या रहेगा रूट 3a। तो ये डायगोनल लेंथ आ गई किसकी, ये बॉडी सेंटर क्यूब की। तो देखो दोस्तों, अगर हम अपने अभी 3 एटम्स रहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, सो अगर एज लेंथ रेडियस आर रहेगी, एज लेंथ ए रहेगी, तो बीसीसी में क्या रहेगा, जो एज लेंथ ऑफ डायगोनल, एज लेंथ ऑफ डायगोनल इन बीसीसी बोलो तो बॉडी सेंटर, ये एज लेंथ क्या रहेगी, सामने दिख रहा है दोस्तों 3a, ये निकाले है रूट 3a, क्या रहेगी रूट 3a। तो अगर रूट 3a अगर ये एज लेंथ होती है तो इक्वल टू रेडियस रहेगी। सो रेडियस देखो दोस्तों, रेडियस कितनी रहेगी, ये मैंने ये आपको एक डायग्राम है मेरे पास, वो जो हम भेजेंगे आपको यूट्यूब के चैनल पे, बाद में आप देख सकते हैं कैसी ये जो डायगोनल लेंथ निकाली है ये 3 बाजू में, ठीक है। इधर मुझे वो कंसेप्शनली इसलिए नहीं दिखाया। देखो दोस्तों, यहाँ पे रेडियस, ये सेंटर है ये सेंटर है, दोनों की ये आर और ये आर 2 हो गए, ये यहाँ से 3 आर हो गए यहाँ से, और यहाँ पे 4 आर हो गए, तो क्या रहेगा रेडियस रूट 3a इक्वल टू 4r रहेगा बॉडी सेंटर में। तो 4r रहेगा, तो बाकी का क्या रहेगा दोस्तों, 4r इक्वल तो r इक्वल टू, तो रिलेशन r इक्वल टू क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड, ये पॉइंट है पहला, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बीसीसी। तो r इक्वल टू क्या रहेगा रूट 3a अपॉन 4, ये आपका r रहेगा और ये आपकी एज लेंथ रहेगी, रूट 3a इक्वल टू 4r, और रेडियस क्या रहेगी r इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे गया तो क्या होगा डिवाइड हो गया। देखो दोस्तों, ये हो गया r और एज लेंथ। अभी नंबर ऑफ एटम, दूसरा जो पार्ट है, ये हमेशा ये सीक्वेंस नंबर रखने का, तीनों चारों में यूनिट सेल में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इन बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज जेड, वो कितने रहेंगे दोस्तों, तो पहले से यूनिट सेल रहेगा, यूनिट सेल का हमको पता है 1/8 into 8, और इसका बॉडी सेंटर का 1 रहेगा, तो टोटल कितने हो गए, ये 1 प्लस 1 कितने रहेंगे 2 रहेंगे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जेड इक्वल टू 2 रहेंगे। बहुत जन दोस्तों क्या करते हैं, 2 और जेड समझ में नहीं आता, 2 और जेड एक ही निकालते हैं, ठीक है, जेड बड़ा दिखाओ दो, नंबर ऑफ 2 अलग दिखाओ दो। तो दोस्तों अभी फॉर्मूला नेक्स्ट पॉइंट जो है तो क्या रहेगा, पैकिंग इफिशिएंसी निकालो। अभी क्या है, एज लेंथ डायगोनल हो गया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रहेगा। अभी सी जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो पैकिंग इफिशिएंसी देखो दोस्तों, पैकिंग इफिशिएंसी जो है पी बोलते हैं उसको, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, पैकिंग इफिशिएंसी। देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है जेड, बताओ जल्दी, जेड इनटू क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या क्या रहेंगे हम, जेड इक्वल टू वैल्यू बताओ, वेयर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, जेड इक्वल टू
जेड इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 2 है। दूसरे रेडियस कितनी है, रेडियस निकाला है √3 अपॉन 4। और दूसरा दोस्तों v इक्वल टू क्या रहेगा, a³ v बोले तो वॉल्यूम a, v और इसका रिलेशन एक है। तो पुट अप दिस वैल्यू इन पैकिंग इफिशिएंसी फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स 2, देखो दोस्तों 2 इंटू 4/3 इंटू पाई r³ बोले तो r³ वैल्यू क्या है, √3a ब्रैकेट में लगेंगे हाँ, और डिवाइडेड बाय 4, उसको क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा a³। समझ में आया, समझ में आया। ये पैकिंग के एफिशिएंसी फॉर्म, इसकी वैल्यू हमने पुट अप कर दी। इन बीसीसी का चल रहा है दोस्तों, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो आगे क्या रहेगा, आगे पुट अप द वैल्यू और कैलकुलेशंस करो, इसके अलग अलग कर दो सबको। सो 2 इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू 4/3 इंटू पाई, देखो इंटू √3 का क्यूब जो रहता है, √3 का क्यूब क्या रहेगा, 3√3 रहेगा। √3 का क्यूब क्या रहता है दोस्तों, √3 का क्यूब √3 इंटू 3 और रह गया क्या a³ बराबर। और नीचे क्या रहेगा, ये a³ रहेगा, बराबर है ना दोस्तों। और दूसरा क्या है a³, यानी ये 4 है, ये 4 का क्यूब रहेगा, बराबर है। और क्या रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर भी दोस्तों क्या करेंगे, नीचे लेंगे, ले सकते हैं हम नीचे, यस वेरी गुड, ये भी 3, ये डिनोमिनेटर पे 3 है ना, ये भी नीचे लेंगे। हाँ दूसरी स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, 3 इंटू a³ इंटू 4³ अभी क्या रहेगा दोस्तों, तो a³ गेट कैंसल, सो क्या रहेगा 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 3√3, ये √3³ का एक्सपेंशन क्या रहता है 3√3, ये बात में बहुत इंपॉर्टेंट है। √3 का एक्सपेंशन क्या रहता है 3√3 रहता है, इसीलिए यहाँ पे 3√3³ का 3√3 लेगा, a³ सेपरेट लिखा है, a³ का a³ गेट कैंसिल, अभी क्या रहेगा 4 3 5 3√3 अपॉन रहेगा क्या 3 इंटू 4³ के 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखो दोस्तों। तो क्या रहेगा, सब कैंसिल को जितना भी डिवाइड होता है रिमूव कर दो फटाक से, क्या क्या रहेगा 3 गेट कैंसिल, हाँ क्या रहेगा, और सॉरी मैंने ये 3 ला, क्या रहेगा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 गेट कैंसिल। अभी क्या रहेगा दोस्तों 1 इंटू √3, क्या रहेगा 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, और ये 4 गया 2 इंटू 4, तो क्या रहेगा √3 इंटू √3 4 2 जा 8। अगर √3 की वैल्यू आप दोस्तों आपने देखी तो क्या रहेगा, √3 की वैल्यू कितने 1.73 अपॉन 8, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर उसका आएगा 0.68। तो देखो दोस्तों हम इसके पैकिंग इफिशियंसी है, पैकिंग इफिशियंसी कितनी रहेगी 68%, किसकी बीसीसी की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी रहेगी 68% रहेगी दोस्तों। और उसका जो वॉइड से एम्प्टी कंप्लीट एम्प्टी स्पेस जो है सो क्या रहेगा 100% माइनस 68%, तो क्या रहेगा कितना आएगा 32% इसका वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस। पैकिंग इफिशियंसी कितनी आएगी दोस्तों 68%। ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। दूसरी वाली जो बात है 5 मिनट में फास्ट लेता हूं, जो रहेगी एफसीसी में रहेगा, ठीक है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल क्या रहेगा दोस्तों, फेस सेंटर, फेस बोले तो हमको पता है यूनिट सेल, यहाँ पे सामने देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों। ये जो है ये फेस सेंटर्ड है, यानी कि यूनिट सेल रहता है उस पे 8 कॉर्नर्स रहते हैं और फेस कितने रहते हैं 6 फेसेस। जैसे कि हमारी रूम रहेगी या कोई भी मैच बॉक्स रहेगा या कंपास बॉक्स रहेगा, कोई भी रहेगा, उसको जो फेस रहते हैं 6 फेस रहते हैं, 8 कॉर्नर्स रहते हैं।
यहाँ पर इसका डायगोनल फेस डायगोनल दिखा है, स्क्वायर दिखा है, एज लेंथ आर, रेडियस तो 4r रहेगी दोस्तों। और इसको बोले तो वन सेंटर्ड एटम्स सराउंडिंग एटम्स कंटेन 12 एटम्स, वन सेंटर्ड एटम, ये जो है ना ये इसमें ये कितने रहेंगे 12 एटम्स। बोले तो 1 2 3, देखो यहाँ पे इसके बोल रहा हूं मैं, इसके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 4 3 कितने हो गए 12 हो गए। So what is the coordination number of each atom in face cubic center? तो coordination number कितना रहेगा 12। So आपको समरी बोलिए, coordination number of primitive cell कितने 6, coordination number of BCC कितने रहेंगे 8 और coordination number of FCC कितने रहेंगे दोस्तों 12 रहेंगे। कितने रहेंगे 12 रहेंगे। ये टोटल भी आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So coordination number in case of FCC that is 12. The coordination number 12. The distance between two nearest atoms. अभी देखो distance between. So अभी हम relation between length, age length and atomic radius. यहाँ पे first point रहते हैं FCC. FCC face cubic center. In face diagonal, in case of an FCC, in FCC the diagonals of all atoms, the diagonals of all atoms touches, देखो touches, ये diagonals of all atoms, ऐसे देखा तो ये एटम एक दूसरे को टच हो रहे हैं। The face diagonals of atoms touches each other. The length of face diagonal, therefore, the length of face diagonal, अगर हमने देखी फेस डायगोनल तो दोस्तों क्या रहेगी √2 a रहेगी। क्या रहेगी द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्या रहेगी दोस्तों √2a। तो √2a कैसे आएगी, जैसे कि पहले हमने निकाला था d स्क्वायर बोले तो लेंथ डायगोनल लेंथ इक्वल टू 2 है, या इसकी और इसकी वो 2 रहेगी, इसीलिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगी d स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो d स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, taking square root both sides, so square of both sides, taking square both sides, अगर both side स्क्वायर लिया तो क्या होंगे d इक्वल टू d स्क्वायर का स्क्वायर d आएगा स्क्वायर रूट और क्या आएगा स्क्वायर रूट d स्क्वायर का स्क्वायर रूट d रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों √2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो ये डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आएगी √2a। सो रिलेशंस बिटवीन a एंड r, सो अगर √2a इक्वल टू रेडियस बोले तो यहाँ पे इस सेंटर से यहाँ पे एक आर होगा, यहाँ पे एक आर होगा, यहाँ पे यहाँ से एक आर, यहाँ पे यहाँ से एक आर, यहाँ पे यहाँ से एक आर, तो 4 आर, सो 4 रेडियस होगी। ये रिलेशन इसका रहेगा। तो दोस्तों एज लेंथ, द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन FCC क्या रहेगा √2a इक्वल टू 4r रहेगा दोस्तों। तो आगे जाके हमें रिलेशन मिल गया। सो r इक्वल टू क्या, रेडियस क्या रहेगा, r इक्वल टू, दोस्तों बताओ मुझे, r इक्वल टू क्या रहेगा √2a, वैसा ही रहेगा √2a अपॉन ये मल्टीप्लाई 4 तो नीचे डिवाइड 4 होगा बराबर। और इसीलिए और r इक्वल टू, और हम एक्सपांड करते हैं ऊपर, यहाँ पे
ए लिखेंगे और नीचे √2 यहाँ 2√2 ये रिलेशन आपको मिलेगा। ये कैसे आएगा उसको हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूमेरेटर बोलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूमेरेटर की वजह से ये आ रहा है। ये कैसे आता है दोस्तों, अगर हम ऐसे करेंगे कि 4 का एक्सपांशन 2 into 2 आएगा, देखो दोस्तों, और √2 into √2 तो क्या आएगा ऊपर, देखो दोस्तों यहाँ पे √2 अपॉन ये 4 का √2 ये ऊपर है, ये 4 का क्या आएगा √2 into √2 into 2 तो क्या रहेगा, ये √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा √2 into √2 रहेगा और √2 into मीन्स क्या रहेगा 2। सो यहाँ पे क्या है a to √2 ऐसा है। देखो दोस्तों इसका एक्सपांशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूमरेटर। ये इसके बाद में ये कैसे आ गए ये दिखाया मैंने, r इक्वल टू √2a/4 और हम कैसे लिखते हैं r इक्वल टू a to √2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूमरेटर। सो नंबर ऑफ एटम्स, दूसरी बात है ये होगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC फेस क्यूबिक सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स बोले तो जेड कितने रहेंगे अभी पता है आपको, क्या पहले यूनिट सेल का एटम 1, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एटम्स इन यूनिट सेल 1/8 into 8 इसके हाफ करेंगे और प्लस इसमें से फेस कितने 6, सो हर एक स्पेस पे आधा करेंगे तो इंटू 1/2 करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 + 2 3 6 3 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने आ गए फेस सेल में 4 एटम्स और यूनिट सेल 4 यूनिट सेल आएंगे। सो इसके पैकिंग इफिशिएंसी, तीसरा पॉइंट पैकिंग इफिशिएंसी। देखो दोस्तों पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आएगी, पैकिंग इफिशिएंसी फॉर्मूला टू जेड, देखो जेड into 4/3 pi r cube upon v। सो पुट अप द, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, पुट अप द वैल्यू, जेड कितना आ गया, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 4 into 4/3 into pi into r क्यूब बोले तो a यहाँ पे r a अपॉन 2√2 और ब्रैकेट क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे a क्यूब, v बोले तो v की वैल्यू क्या है a क्यूब, पहले से देखा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या क्या रहेगा, z इक्वल टू 4, v इक्वल टू a क्यूब और r इक्वल टू a अपॉन 2√2 यह है। देखो वेयर आपने लिखा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी कैलकुलेशन करो, इसका क्या करेगा स्प्लिट कर दो उसको, तो क्या रहेगा 4, देखो दोस्तों 4 into 4/3 into pi into a क्यूब सेपरेट कर दो a क्यूब, a क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा दोस्तों, पहले ये क्यूब रहेंगे a क्यूब इनटू ये 3 वाला डिनोमिनेटर है, ये एज इट इज डिनोमिनेटर, और क्या रहेगा ये 2√2 क्यूब क्या रहता है, जैसे कि 2√2 क्यूब का जो वैल्यू रहता है तो क्या रहता है 2√2 रहता है। तो यहाँ पे इंटू 2√2 इंटू देखो दोस्तों ये जो 4 है ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब क्या रहता है, सॉरी 2 का क्यूब की वैल्यू क्या रहती है 2√2 और ये 2 का क्यूब क्या रहेगा 8 रहेगा। हो गया दोस्तों, समझ गया, ये बोलो 2 क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी 2√2 और ये 2 का क्यूब क्या रहेगा 8, ए क्यूब ये क्यूब वाला ये क्यूब है, ये क्यूब गेट कैंसल। यहाँ पे और क्या रहेंगे, देखो दोस्तों 4/3 ये 3 है ना, ये 3 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिया है ना तो 3 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या 2 1 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और क्या रहेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4
तो ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा ऊपर 2 इंटू 2 वन जा 2 इंटू पाई, सिर्फ पाई रहेगा। देखो दोस्तों पाई अपॉन नीचे क्या रहेगा 3 इंटू ये √2, 2 √2 है 2 √2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या रहेगा पाई अपॉन 3 √2 बराबर। सो पाई की वैल्यू कितनी 3.14 अपॉन ये 3 √2 मीन्स √2 की वैल्यू यहाँ पे √2 की वैल्यू जो रहती है, जैसे कि पहले हमने निकाला था √3 की, इसकी रहती है 1.41। तो 3 इंटू 1.41 ये कैलकुलेशन। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आने वाला है दोस्तों 0.74%। तो इसका मतलब है 74% इसकी पैकिंग इफिशियंसी रहेगी। तो दोस्तों वॉइड्स कितना आएगा इसमें, एम्प्टी स्पेस कितना आएगा 100 माइनस 74%, तो कितना आएगा सबसे कम 26% वॉइड रहता है। तो दोस्तों ये हुआ एफसीसी का पैकिंग इफिशियंसी और क्या रहेगा वॉइस रहेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पार्ट, आज हमने तीनों पार्ट पढ़े हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट सेल कौन सा है जिसमें से पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है, कौन सा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कम कौन सा है ऑर्डर बीसीसी यानी बॉडी सेंटर, और सबसे कम वीक इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी किस में रहती है दोस्तों, यूनिट सेल में प्रिमिटिव सेल में रहती है। और सबसे अच्छा पैकिंग इफिशियंसी किसमें एफसीसी में। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीसी कितने रहते हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर कितने रहते हैं 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी फेस सेंटर कितने रहते हैं 12। सो अगर ये आपने बहुत तेज दिल से शॉर्ट ये डायग्राम की वजह से और इस कैलकुलेशन की वजह से किया दोस्तों तो बहुत ही इजी है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे रिप्लाई कर सकते हो, बार बार ये पढ़ो, नोट्स निकालो। मेरे वाले स्टूडेंट्स एकेडमी के वो ग्रुप पे भेजेंगे, अदर वाले स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कमेंट्स करो। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।